जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रायिकता भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जहाँ तक पढ़े थे उसके आज शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। जैसे एक सिक्का को उछालने पर चित और पट आने की घटना। जानते हैं कि सिक्का में केवल एक चित होता है और पट भी एक होता है, इसलिए चित आना और पट आना प्रारंभिक घटना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। जानते हैं कि प्रारंभिक घटना में केवल एक परिणाम होते हैं, केवल एक परिणाम, न ज़्यादा न कम। ठीक है, तो और इसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। जैसे अभी ऊपर बताए हैं कि एक सिक्का को उछालने पर चित और पट आने की घटना प्रारंभिक घटना है। तो एग्जाम्पल देते हैं चित आने के। तो हम जानते हैं कि सिक्का में एक हेड होता है, मतलब एक चित होता है और कुल संभव परिणाम 2 होते हैं, चित और पट। तो चित आने की प्रायिकता पिछले वीडियो में पढ़े थे 1/2, 1/2 प्लस पट आने की प्रायिकता भी 1/2 पढ़े थे। 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, हर बराबर तो 2 हो जाएगा, लसा यह आएगा 1 + 1, तो 2/2 बराबर 1। देख रहे हैं कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ना है पूरक घटनाएं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स। 2 घटनाएं परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती हैं यदि एक घटना घटित हो तो दूसरा घटना घटित न हो, और यदि दूसरा घटना घटित हो तो पहली घटना घटित न हो। कहने का मतलब है कि अगर 2 घटनाएं हैं, अब परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो अगर उसमें से एक घटेगा तो दूसरा नहीं घटेगा, यदि दूसरा घटेगा तो पहला नहीं घटेगा। जैसे में एक सिक्का को उछालने पर चित तथा पट आने की घटना। आप जानते हैं जब एक सिक्का को उछालते हैं तो जब चित आता है तो पट नहीं, और जब पट आता है तो चित नहीं, इसलिए चित और पट आना परस्पर पूरक घटनाएं कहलाएंगी। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, एक पासा फेंकने पर सम संख्या और विषम संख्या आने की घटना। आप जानते हैं कि पासा पर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं होती हैं। उसमें विषम सम संख्या कौन होती हैं, 2, 4, 6। विषम कौन होती हैं, 1, 3, 5। सम होती हैं, यहाँ लिख सकते हैं सम कौन कौन होती हैं, तो 2, 4, 6। विषम कौन होती हैं, 1, 3, 5, 1, 3, 5 विषम संख्या है। तो देख रहे हैं कि जब सम आएगा पासा पर तो विषम नहीं आएगा, और जब विषम आएगा तो सम नहीं आएगा। कोई एक बार में एक ही संख्या आएगी, इसलिए इन घटनाओं को भी हम पूरक घटनाएं कहते हैं। अब चौथा है कि यदि ई कोई घटना हो, तो ई की पूरक घटना को हम ई बार से या ई डैश से या ई सी से, ई सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, या ई नहीं से दर्शाते हैं। ये चारों के चारों ई की पूरक घटना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 2 पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए घटना ई की प्रायिकता अब प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होगा, 1। क्योंकि अभी बताए हैं कि 2 पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1। अगर इसको हम सांकेतिक रूप में लिखें तो घटना ई की प्रायिकता को पी ई लिखते हैं, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता को
पी ई नहीं लिखते हैं बराबर 1। अब पी ई को पी छोड़ दिए प्लस ई नहीं को ई बार से लिख सकते हैं, ई डैश से लिख सकते हैं, ई पर सी लिख सकते हैं बराबर 1। अगर यहाँ पी ई बार निकालना हो यानी ई की पूरा घटना निकालना हो तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस है, पी ई प्लस में ना है तो उधर जाएगा तो माइनस होता है, 1 माइनस पी ई होगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक से है एनसीईआरटी के, कि यदि पी ई बराबर 0.05 हो तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। आपको दिया हुआ है पी ई का मान कितना 0.05, आपको निकालना है पी ई का बार, डैश लिखिए या बार लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि पी ई का बार बराबर होता है 1 माइनस पी ई। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस पी का मान है 0.05। अब इसको घटाना है तो घटाने के लिए हम देख रहे हैं कि एक इकाई में से घटाना है, एक इकाई है आई जो 5 है, जानते हैं दशमलव के बाद इसे पढ़ा था दशांश शतांश, तो 5 शतांश है तो एक को भी हमको शतांश तक लिखना होगा। तो हम एक को लिख सकते हैं 1.00। कहने का मतलब है कि हमारा जो घटने वाली संख्या है वो दशमलव के 2 अंकों तक है, दशमलव के 2 अंक है, तो हमको भी एक को दशमलव के 2 अंक तक लिखना होगा। ये हम रफ कार्य कर रहे हैं। आज इसमें से घटाना कितना 0.05 को, अब सीधे घटा देते हैं तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो जब 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल से हंसी मांगेगा, इसके पास भी नहीं तो इससे मांगेगा, तो 1 दिया इसको तो 10, या इसको दिया तो 10, 10 में से 5 दिया 5, ये बचा हमारा 9, 9 में से 0 घटा 9, दशमलव यहाँ 0 में से 0 घटा 0 यानी 0.95, यानी हमारा आंसर हुआ 0.95। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए ये 2022 के एनुअल एग्जाम में यानी वार्षिक परीक्षा में द्वितीय पाली में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये सवाल किस तरह था, ऐसा था, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.04 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। आप जानते हैं कि किसी मैच में जब कोई खेलता है तो यह तो जीतता है नहीं तो हारता है। अगर पहला व्यक्ति, अगर पहला टीम जीतता है तो दूसरा टीम हारेगा, अगर दूसरा टीम जीतेगा तो पहला टीम हारेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना हारना परस्पर कैसे घटना है, पूरक घटना है। तो अभी हम जो पूरक वाला फॉर्मूला बताए हैं उससे इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं पी हमको जीतने की प्रायिकता दिया है, जीतना, तो जीतने की प्रायिकता कितना दिया है 0.4। हमें पी किसका निकालना है, हारने का, हारना, हमको हारने की प्रायिकता निकालना है, इसको हम हारना करते हैं। ठीक है, तो अभी पढ़े ना, जितने प्लस ये परस्पर पूरक घटनाएं हैं तो अगर हम पी अगर हारने की प्रायिकता हो, हारने, हारना चाहे हारने जो भी हो, हारना का प्रायिकता हो तो एक में से जितने की प्रायिकता को घटा दीजिए। ठीक है, जितने की प्रायिकता को घटा दीजिए तो आपको हारने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 1 माइनस पी का मान 0.4 है, अब इसको घटाना है 1 में से, तो फिर इसको भी दशमलव के 1 अंक तक है तो इसको भी 1 को इस बार लिखेंगे 1.0, क्योंकि दशमलव में 1 अंक तक लिखना है, इसमें घटाना है 0.4। आप जानते हैं कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ने या घटाने में दशमलव को सीध में रखते हैं, या इस स्थानीय मान के हिसाब से समझें तो इकाई को इकाई में घटाते हैं, दशांश को दशांश में और शतांश को शतांश में से घटाते हैं। ठीक है, आप घटाएंगे तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो इसको हासिल दिया 10, 10 में से 4 गया 6, ये घटेगा 0, यानी 0.6 आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला। अब आते हैं अगला प्रश्न, ये क्या है, ये भी सवाल है 2021 के वार्षिक परीक्षा की द्वितीय पाली में पूछा हुआ सवाल है। क्या सवाल है, यदि किसी घटना की संभावना, संभावना का मतलब प्रायिकता P है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगी, यानी इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी। अगर हम इस प्रायिकता को P से दिखाते हैं, P से, तो P का मान दिया हुआ है आपको P, तो हमें निकालना है घटना, पूरा घटना, पूरा घटना को किसे कहते हैं, बार से, फिर पता है ना कि इस घटना के पूरा घटना को P बार से दिखाते हैं। अब P बार बराबर हमें निकालना है, तो P बार बराबर सूत्र होता है 1 माइनस पी ई। ठीक है, 1 माइनस पी, तो हमारा 1 माइनस P
पी का मान हमारा कितना है, तो पी है, तो हमारा आया 1 माइनस पी। ये हमारा कौन ऑप्शन को संकेत कर रहा है, तो डी को, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी हमारा डी विकल्प सही है। ठीक है कि 21 के प्रथम पाली 21 के वार्षिक परीक्षा के प्रथम पाली में पूछा हुआ है, उसी प्रकार का हूबहू सवाल है। आपकी बार का दिया है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, यानी पूरा घटना ही पूछ रहा है हमसे, वही सवाल है हूबहू, तो आंसर भी वही आएगा। पी बराबर आपको पी दिया है, आपसे पूछ रहा है पी ई बार का मान, तो जस्ट अभी ऊपर में निकाले हैं वही निकाल देते हैं कि पी ई बार बराबर 1 माइनस पी, 1 माइनस पी का मान पी है आपका, पी लिख देंगे। यही हमारा ऑप्शन में कौन हो गया, देखिए बी क्या है 1 माइनस पी, अरे सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब अगला आते हैं असंभव घटना समझते हैं, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या होता है, तो वैसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, जो कभी घटित ही नहीं हो सकती है, उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे एक पासा को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या आना। आप जानते हैं कि एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही संख्याएं होती हैं, 6 से तो बड़ी होती नहीं है। आप एक पासा को कितनी भी बार फेंक लें, अनंत बार फेंक लें, फिर भी आपको 6 से बड़ी संख्या कभी भी नहीं आएगी। तो ये 6 से बड़ी संख्या आना कैसी घटना है, असंभव घटना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक सिक्का को उछालने पर एक साथ चित और पट आने की घटना। पट आना एक कैसी घटना, असंभव घटना। कभी भी एक सिक्का को उछालेंगे या तो हेड आएगा यानी चित आएगा या पट आएगा, कभी भी दोनों एक साथ, हेड और टेल एक साथ कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो बारी बारी से आएगा। ठीक है, तो ये भी घटना कैसी है, असंभव घटना है। ठीक है, और जान लीजिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। याद रखिए, हमेशा परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, हमेशा, नहीं से ज़्यादा नहीं से कम। अब आते हैं अगला। अब अगला है घटना निश्चित यानी श्योर या निर्धारित यानी सर्टेन घटना। ये कैसी घटना है, तो देखते हैं, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो यानी फिक्स हो, उसे निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। जैसे एक पासा को फेंकने पर 7 से छोटी संख्या आने की घटना। आप जानते हैं कि एक पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही संख्या होती हैं, ये सब के सब 7 से छोटी होती हैं। तो जब भी फेंकेंगे इसको तो यही संख्याओं में से आएगा कोई, तो 7 से छोटी संख्या फेंकना क्या है, निश्चित घटना है। ठीक है, निश्चित घटना है, तो इसकी निश्चित घटना है। ठीक है, एक और उदाहरण लें तो आप जानते हैं 10 क्लास के फिजिक्स में पढ़े होंगे, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, यह निर्धारित है। आप उसको किसी भी विधि से कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो आपको 1.5 आएगा, वो निर्धारित है, फिक्स है, तो वो भी कैसे का घटना कहलाएगा, निश्चित घटना कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, न 1 से कम होती है न 1 से ज़्यादा, ऐसे भी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, किसी घटना ई की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। अर्थात अगर ई कोई घटना हो तो उसकी प्रायिकता को पी से दिखाते हैं। पी का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। कहने का मतलब है कि पी का मान यानी मतलब प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, अर्थात प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं हमेशा 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और प्रायिकता का कभी भी मान 1 से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है, न 0 से पहले होगी प्रायिकता का मान, न 1 के बाद होगी। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी प्रायिकता न ऋणात्मक होती है और न ही 1 से बड़ी होती है। ठीक है, आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। परीक्षा में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द लगा, आपको बताना है कि कौन नहीं होगी। तो हम जानते हैं 0.5 के बारे में जानते हैं, यह संख्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, इसलिए यह किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, लेकिन बी देखिए 1.5 अभी पढ़ा है,
कि जो किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। और ये संख्या क्या है 1.5, यानी यह संख्या कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमसे पूछा है कि कौन नहीं होगी, नहीं पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन में कौन सही हुआ, बी। हमारा उत्तर होगा बी। अगर सी और डी की जांच करना चाहे तो देखिए सी 0.08, आप जानते हैं कि 0.08 जीरो से बड़ी है और 1 से छोटी है। और 3/4 भी 0 से बड़ी है और 1 से छोटी। क्यों? क्योंकि इसका अंश, भिन्न का अंश 3 है, हर 4 है। जब अंश हर से छोटा होता है तो हमेशा भिन्न 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न से, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, कितना होता है? तो आप जानते हैं अभिप्राय, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है -1, चौथा दिया है 2। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 0, क्योंकि प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 होता है। यहाँ पर सूत्र में आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। अब अगला सवाल आता है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यहाँ पर भी नहीं लगा, ध्यान दीजिए, नहीं लगा है, नहीं हो सकती। तो वही घटना, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है जो या तो 0 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो आप देखते हैं 2/3, तो 2/3 धनात्मक संख्या है, यानी 0 से बड़ा होगा। और चूँकि इसका अंश हर से छोटा है, इसका मतलब यह 1 से भी छोटा होगा। और इसका अगर दशमलव बदलते तो आता है 0.66। तो यानी 2/3 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, यानी यह तो हो सकता है प्रायिकता किसी घटना की, लेकिन नहीं बताना है। अब बी ऑप्शन है -15, यह ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, बी सही हो। सी नहीं होगा, 15%। आपको लग रहा है कि 15% बड़ा है 1 से। आप जानते हैं प्रतिशत को, तो 15% का मतलब होता है बटे में 100। 15% को जब दशमलव बदलते हैं तो 0.15 आता है। 0.15 0 से बड़ी संख्या है और 1 से छोटी संख्या है। उसी तरह डी ऑप्शन देखिए 0.7 दिया है प्रतिशत, ये भी छोटी है। कैसे? तो 0.7 बटे में इसको तोड़ेंगे तो 100 लिखेंगे। आज 0.1 अंक है तो 2 अंक और बढ़ जाएगा तो 0.007 हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ी संख्या है और 1 से छोटी संख्या है। ठीक है, अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अब देखते हैं ताश। इस अध्याय के अंतिम अवधारणा, इसको समझ लेते हैं ताश के बारे में। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। आप लोगों के लिए देखिए हम ताश लेकर आए हैं, ताश को ध्यान से देखिएगा। आपको अब देखिए ताश हम लाए हैं, ताश को निकालते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा ताश है, इसमें जोकर को हटा लेते हैं। देखिए ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, आपको सभी पत्ते गिना देंगे। इसमें पहला होता है हुकुम। हुकुम का पत्ता कौन है, आपको दिखा देते हैं। हुकुम का पहले पत्ता, ये देखिए, इसको हुकुम कहते हैं। इस वाले को, जिस पर ए लिखा रहता है, इसको इक्का कहते हैं, इक्का। आज जिस पर के लिखा रहता है, इसको किंग, किंग मीन्स बादशाह। मुसलमान किंग मीन्स बादशाह कहते हैं, हम लोग हिंदू लोग क्या कहते हैं, किंग मीन्स राजा। तो ये किंग है, इस पर देखिए तस्वीर बना हुआ है, तो इक्का हो गया, बादशाह हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स होता है रानी, यानी बेगम। इस पर भी तस्वीर है, यानी फेस कार्ड है। फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाला पत्ता। ये देखिए जे फॉर जैक, जैक मीन्स होता है गुलाम। ठीक है, ये भी फेस कार्ड है। अभी देखिए इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। उसके बाद आता है दहला। दहला में 10 होता है, दहला पर 10 लिखा था। देखिए 10 है तो इसको दहला कहते हैं। इसमें अगर गिनेंगे तो जो बड़े बड़े, ये हुकुम का चिन्ह है, हुकुम का। इसको कहते हैं कुछ लोग काला पान, काला पान भी कहते हैं। तो इस, ठीक है, इसके बाद आता है नहला, 9 लिखा रहता है। उसके बाद अट्ठा, उसके बाद सत्ता, उसके बाद छक्का, उसके बाद पंजा, उसके बाद चौका, उसके बाद तिक्की, उसके बाद दुखी। देखिए आपको हम लिखे हुए हैं सब, देखिए इक्का, बादशाह, के फॉर किंग बादशाह, क्यू फॉर क्वीन बेगम, जे फॉर जैक मीन्स गुलाम, 10 से दहला, 9 से नहला, 8 से अट्ठा, 7 से सत्ता, 6 से छक्का, 5 से पंजा, 4 से चौका, 3 से तिक्की, 2 से दुक्की। ये कुल मिला के 13 पत्ते होते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, हम इसको अरेंज कर देते हैं, अच्छे से सजा देते हैं, आप मिला लीजिएगा, गिनिएगा। आप जानते हैं कि 2 से लेकर दहला तक गिनेंगे तो 9 पत्ते होंगे, और 4 पत्ते ए हैं,
तो कितने पत्ते हुए? 13 पत्ते। उसी तरह देखिए पान के भी 13 पत्ते होते हैं। पान ये हमारे पास यहाँ है। पान देखिए, पान में भी देखिए जिस तरह हुकुम में इक्का बादशाह बेगम होता है उसी तरह हुबहू इसमें भी होता है। मिला ले देखिए, इसमें भी इक्का होता है, इक्का। इसमें भी बादशाह होता है, बादशाह यानी राजा, जो कि इस पर भी फेस कार्ड होता है, फेस बना होता है। के फॉर किंग, क्यू फॉर क्वीन यानी रानी, इस पर भी फेस है। और जे फॉर जग गुलाम, ये भी फेस है। अब बाकी देख रहे हैं दहाला, नहाला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिक्की, दोक्की। ये हो गए 9 पत्ते, 4, ये 13 पत्ते। 13 पत्ते पान के हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम देखते हैं ईंट के। ईंट को देखिए हम बनाए हैं, अपने ईंट को बनाए हैं लाल। देखिए इसलिए लाल बनाए हुए हैं क्योंकि ईंट लाल रंग का होता है। देखिए लाल रंग का, इसमें भी उसी तरह 13 पत्ते होते हैं। देखिए ना, ईंट में 13 पत्ते होते हैं। देखिए दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला। जे फॉर इसको जैक में से गुलाम में भी देखिए तस्वीर होता है, बेगम में भी तस्वीर, बादशाह भी, और इक्का, ये भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में चीड़ी में भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए दुक्की, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, दहला। एक गुलाम है जैक, तो इस जैक इसमें भी तस्वीर वाला पत्ता है। ये क्यू फॉर क्वीन रानी, इस ये भी तस्वीर वाला है। के फॉर किंग राजा यानी बादशाह, ए फॉर इक्का। तो आप ताश में देख रहे हैं, ताश में 2 रंग की पत्तियां हैं, एक काला रंग की, देखिए काला रंग की हुकुम का पत्ता और चीड़ी का पत्ता, दोनों काला रंग के होते हैं। आज दोनों 13 होते हैं, तो कुल मिला के काले रंग की पत्तियां कितनी होती हैं? 26। कितने होते हैं? 26। उसी तरह लाल रंग की पत्तियां भी 26 होती हैं। लाल रंग की भी पत्तियां भी 26। 13 पान की, 13 ईंट की, ठीक है। 13 दूनी 26। इसमें प्रत्येक में पूरे ताश में सभी 4 के समूह में होते हैं। इस ताश में यानी गड्डी में 4 इक्का होता है। देखिएगा ध्यान से, ये पान का इक्का, ये पान का इक्का है, ये ईंट का इक्का है, ये हुकुम का इक्का है, आपको दिखा रहे हैं हुकुम का इक्का, ये देखिए चीड़ी का इक्का, 4 इक्का। तो कहने का मतलब इसमें हर पत्ते 4 होते हैं। 4 इक्का होता है ताश में, 4 बादशाह होता है, 4 बेगम होता है, 4 गुलाम होता है, 4 दहला होता है, 4 नहला होता है, 4 अट्ठा होता है, 4 सत्ता होता है, 4 छक्का, 4 पंजा, 4 चौका, 4 तिक्की, 4 दुक्की। सभी पत्ते 4 के समूह में होते हैं, ठीक है। अगर बात करें फेस कार्ड की, फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते प्रत्येक में 3-3 होते हैं। देखिए पान के 3 फेस कार्ड, मतलब तस्वीर वाले पत्ते, हुकुम के भी 3 फेस कार्ड, और ईंट के भी 3 फेस कार्ड, देख रहे हैं 3 फेस कार्ड, और चीड़ी के भी 3 फेस कार्ड, मतलब तस्वीर वाला पत्ता है। तो कुल कितने फेस कार्ड हो गए? 12, जिसमें 6 लाल फेस कार्ड होते हैं और 6 काले फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें कितने बादशाह होते हैं? तो देखिए एक चीड़ी का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह, एक पान का बादशाह, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये 4 तो बादशाह होते हैं, ठीक है। अब इस पर परीक्षा में सवाल पूछता है, तो आप अभी तो हमको लगता है ताश के बारे में अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब आते हैं एक सवाल में जो परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। और उस सवाल से देखते हैं, अब बाकी जब पर्सनली पढ़ाएंगे तब सवाल बताएंगे और सवाल देखेंगे। जैसे सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए 52 ताशों की एक गड्डी को, तो आप जानते हैं कि हुकुम का पत्ता 13, पान के पत्ते 13, ईंट के पत्ते 13, चीड़ी के पत्ते 13, तो 13 चौके कितना हो गया? 52 पत्ते, ठीक है। जो बादशाह, बेगम और गुलाम होते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं, फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। ये चारों में होते हैं, 4, 3, 12 होते हैं। अब देखिए अच्छी तरह फेंट कर उसमें से याद दीक्षा का मतलब होता है बिना देखे हुए, देख के नहीं, बिना, एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने का, कितना काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी हुई? तो प्रायिकता का सूत्र पढ़ाए थे कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अगर हल करना हो तो हम लिखेंगे पहले बादशाहों की संख्या, कैसे बादशाह हो? तो काले रंग की। तो यहाँ लिखते हैं पहले कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की
संख्या। कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी? तो 52। यही ना, कुल पत्तों की संख्या इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुल संभव पड़ा में ही है। इन्हीं 52 पत्तों में से आप कुछ भी निकालिएगा तो निकलेगा। इसमें हमको किसका अनुकूल परिणाम लिखवाए थे? अनुकूल परिणाम की संख्या, तो हमें क्या चाहिए? काले रंग का बादशाह चाहिए ना। तो काले रंग का बादशाह चाहिए, तो काले रंग की बादशाहों की संख्या लिखेंगे कि बादशाहों की संख्या। तो काले रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो आप अभी दिखाए हैं कि कुल बादशाह होते हैं 4। कुल बादशाह होते हैं 4, जिसमें 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं। चिड़ी और हुकुम के काले रंग के, ईंट और पान के लाल रंग के। तो हमारे कुल काले रंग के बादशाहों की संख्या कितनी होती है? 2। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या है? 2। आकुल परिणाम कितना है? 52। इसको कटा लेंगे, 2 एकम 2, आई कटेगा 26 बार में, यानी 1/26। 1/26। तो हमारा ऑप्शन कौन हुआ? बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/26। ठीक है। हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो में आपको जितने भी हम अवधारणा समझाने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आया होगा। आप प्रश्नावली का सवाल अगले वीडियो में देखेंगे, प्रायिकता भाग 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।